हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर का सेक्शन थर्ड का पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5 जो लिटरेचर वाला पार्ट दिया गया है उसी का है। इसमें 5, 6, 7, 8 इतने क्वेश्चन का मैं वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें 5वें का पहला क्या दे रहा है। कह रहा है व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो क्यों नाराज था जब उसने पत्र प्राप्त किया था। इसको जो है 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो देखिए लेंचो वाज एंग्री, लेंचो नाराज था बिकॉज क्योंकि ही हैड आस्क्ड फॉर, क्योंकि वह मांगा था गॉड ईश्वर से 100 पीसोज 100 पीसोज, बट लेकिन रिसीव्ड प्राप्त किया ओनली 70, लेकिन 70 पीसोज प्राप्त किया। ही बिलीव्ड, वह उसे विश्वास था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की डाकखाने के कर्मचारी हैड टेकन द मनी, हैड टेकन चुरा लिए हैं द रिमेनिंग मनी, बचा हुआ पैसा, एंड कॉल्ड देम, और उन्हें कहा, अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान का समूह उन्हें कहा। इसके बाद इसी में आर करके दिया है क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। तो आंसर देखिए यहाँ से बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम, सच्ची आज़ादी, इज नॉट जस्ट बीइंग फ्री वन सेल्फ, अकेले आज़ाद होना नहीं होता है, बट लेकिन लिविंग इन अ वे, एक ऐसे तरीके से जीना होता है, दैट रिस्पेक्ट, जो सम्मान करता हो, प्रोमोट्स, बढ़ावा देता हो, द फ्रीडम इस आज़ादी को, ऑफ अदर्स में दूसरे के, रिमूविंग फियर, डर को समाप्त कर देता हो, पॉवर्टी, गरीबी को समाप्त कर देता हो, एंड और डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव को समाप्त कर देता हो, फ्रॉम सोसाइटी में, समाज से। इसी में 5वां का बी लिखना है। 5वां का बी जो दिया गया है देख लीजिए, इसका भी आंसर बता रहा हूँ। व्हाट रिस्क, कौन सा जोखिम, डिड द राइटर टेक, लेखक ने उठाया था, व्हाइल फ्लाइंग, उड़ते समय, एंड व्हाई, और क्यों। देखिए इसका आंसर 5वें का, द राइटर फ्लू, लेखक जो है उड़ाया ओल्ड डकोटा एयरक्राफ्ट, पुराने डकोटा वायुयान को, डायरेक्टली में सीधे, इनटू स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल में। ही टुक रिस्क, वह जोखिम उठाया, टू रीच हिज डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, सेफली में, सुरक्षित। ट्रस्टिंग, विश्वास किया, हिज फ्लाइंग एक्सपीरियंस, अपने उड़ाने वाले अनुभव पर विश्वास किया, एंड इंस्ट्रूमेंट, अपने औजारों पर विश्वास किया, डिस्पाइट, के बावजूद, डेंजर मीन्स खतरे के बावजूद, इन्वॉल्व में, शामिल, खतरे शामिल होने के बावजूद। आर करके दिया, चाहे 5वां में से चाहे बी लिखिए चाहे ये लिखिए। देखिए उसके बाद आर वाला क्वेश्चन भी, दोनों में से एक ही लिखना है। व्हाई डज एनी थिंक, एनी क्यों सोचती है, दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस, की कागज़ में अधिक धैर्य होता है, देन पीपुल, लोगों की अपेक्षा। तो जवाब देखिए, एनी फेल्स, एनी महसूस करती है, दैट की पेपर लिसन्स साइलेंटली, कि कागज़ जो है चुपचाप सुनता है, विदाउट इंटरप्टिंग, बिना हस्तक्षेप किए, आर जजिंग, बिना न्याय किए। सी कैन एक्सप्रेस, वह जाहिर कर सकती है, हर डीपेस्ट थाट्स, अपने गहरे विचारों को, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, ऑन पेपर मीन्स कागज पे, अनलाइक पीपल, लोगों की तरह नहीं, हु में मिस अंडरस्टैंड, जो ना समझे, आर क्रिटिसाइज, या आलोचना करे, हर फीलिंग्स, उसके भावनाओं का। इसके बाद 6वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा अबाउट व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट मॉर्टल ऑफ द वर्ल्ड, जो है बुद्धा जो है इस नश्वर जीवन की नश्वर संसार के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए आंसर यहाँ से है। बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, दैट ह्यूमन लाइफ, की मानव का जीवन, इज फुल ऑफ सफरिंग, कष्ट से भरा हुआ है, एंड डेथ इज अनअवॉइडेबल, दुख जो मृत्यु है इससे बचा नहीं जा सकता है। एवरीवन प्रत्येक, हु इज बॉर्न, जो पैदा हुआ है, मस्ट डाई वन डे, एक दिन मरेगा, देयरफॉर, इसलिए पीपुल शुड एक्सेप्ट, लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, दिस ट्रूथ, सच्चाई को, कॉमनली में, शांति से, एंड अवॉइड, और बचना चाहिए, एक्सेसिव ग्रीफ, अत्यधिक दुख से, ओवर डेथ, मृत्यु के लेकर के। इसी में बी करके दिया है। देखिए कह रहा है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड मंडेला फेस, मंडेला ने कौन सी परेशानियों का सामना किया, इन अचीविंग फ्रीडम, आज़ादी को प्राप्त करने में, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों की। तो देखिए इसका भी आंसर बता दे रहा हूँ इसी में। नेल्सन मंडेला फेस्ड, नेल्सन मंडेला ने सामना किया, इम्प्रिजनमेंट मीन्स होता है कारावास का, सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, परिवार से अलगाव का, फिजिकल हार्डशिप, शारीरिक कठिनाई का,
कठिनाइयों का एंड कांस्टेंट और निरंतर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव का। ही स्पेंट, उन्होंने बिताया 27 ईयर्स, 27 साल बिताया इन जेल में। सेक्रीफाइड हिज लाइफ, हिज पर्सनल लाइफ, अपने व्यक्ति की जीवन का सेक्रीफाई कर दिया, बलिदान कर दिया था। एंड स्ट्रगल, और संघर्ष किया अगेंस्ट एन अनजस्ट, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, एन अनजस्ट, एक अनुचित अपार्थीड सिस्टम, रंगभेदी नीति के, अनुचित रंगभेदी नीति के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। स्ट्रगल मीन्स क्या था, संघर्ष किया। 7वां देख लीजिए क्या दिया है। कह रहा व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो से आप क्या सीखते हैं? तो देखिए इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, द पोएम टीचेज, कभी हमें सिखाता है दैट कि स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, की एक छोटा और अप्रत्याशित क्षण जो है इन लाइफ जीवन में कैन चेंज, बदल सकता है आवर मूड, हमारे मूड को पॉजिटिवली में होता है, सकारात्मक रूप में। इवन ए स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटी घटना भी कैन रिमूव, हटा सकती है सैडनेस, दुख को, एंड फील लाइफ, वो जीवन को भर सकती है विथ होप, उम्मीद से, एंड होप, जॉय, और प्रसन्नता से। इसके बाद देखिए 8वां कह रहा है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, इसका बताना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखिए द पोएम सजेस्ट, कभी हमें यह कविता हमें सुझाव देता है दैट कि द वर्ल्ड में इंड, कि संसार का अंत हो सकता है ड्यू टू ह्यूमन इमोशन, मानव भावना के कारण, ड्यू टू मीन्स कारण, लाइक डिजायर, जैसे इच्छा या लालच इसको बोलते हैं, जिसकी तुलना आग से की गई है, एंड हेटेड, और नफरत, जिसकी तुलना बर्फ से इस पोएम में की गई है। बोथ इमोशंस, दोनों भावनाएं, आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही भावनाएं डिस्ट्रक्टिव होती हैं, विनाशकारी होती हैं, एंड कैन डिस्ट्रॉय, नष्ट कर सकती हैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बर्बाद कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय में नष्ट करना, इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया।